नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके अपार रिक्वेस्ट से मैं लेकर आया हूं वर्ष 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान है उनका कलेक्शन। इसमें जनवरी 2020 से लेकर अभी तक के जितने भी पुरस्कार और सम्मान है उन सब का कलेक्शन है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको मिल जाता है प्रश्न, ताकि आपके लिए आसानी हो। इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, जैसे नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, उसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी आ जाता है, भारत रत्न, बाफ्टा अवार्ड, पद्म पुरस्कार, या तो फिल्म से संबंधित जितने भी पुरस्कार है और स्पोर्ट्स से संबंधित पुरस्कार है, 100 से ज़्यादा पुरस्कारों को हम लोगों ने इसमें कलेक्ट किया है और डिटेल में हम लोगों ने बात करने की कोशिश की है। सो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो एक भी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम से बाहर नहीं जाएंगे। देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत सबसे पहले पूरे विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार के नाम से जाने जाने वाले नोबेल पुरस्कार से कहते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी लुईस ग्लुक। लुईस ग्लुक को वर्ष 2020 के साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनकी कलात्मक आवाज के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। क्योंकि नोबेल पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार और इनसे एक या दो प्रश्न जरूर बनेंगे। सो आइए थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं और क्या क्या पूछा जाएगा ये भी हम लोग देखते हैं। नोबेल पुरस्कार की अगर शुरुआत की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा अगर इसकी शुरुआत की बात करें कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी और प्रतिवर्ष नोबेल फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी स्थापना ये तो क्लियर हो जाता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 से। अब यहाँ प्रश्न बनता है कितने क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है और वर्ष 2020 में किसे किसे दिया गया। अगर क्षेत्रों की बात करें तो वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री, साहित्य यानी लिटरेचर, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक साइंस, चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी और मेडिसिन, और शांति यानी पीस। बट शुरुआत में कुल 5 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता था, बाद में अर्थशास्त्र को इसमें ऐड कर दिया गया। चलिए बात करते हैं वर्ष 2020 में किसे किसे यह पुरस्कार दिया गया। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि नोबेल पुरस्कार 2020 चिकित्सा के क्षेत्र में किस वैज्ञानिक को दिया गया। तो चिकित्सा और फिजियोलॉजी के क्षेत्र की अगर बात करें तो कुल 3 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार मिला है, हार्वे अल्टर, माइकल हफटन और चार्ल्स राइस। क्यों इन्हें यह पुरस्कार दिया गया, तो हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए इन 3 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया। आपको बता दूं कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की तरह हेपेटाइटिस सी भी एक वायरस है, जिसकी खोज की इन 3 वैज्ञानिकों यानी हार्वे अल्टर, माइकल हफटन और चार्ल्स राइस ने। आपको बता दूं कि हार्वे अल्टर अमेरिका के, माइकल हफटन ब्रिटेन के और चार्ल्स राइस अमेरिका के साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा इनसे कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कुल अभी तक 1901 से 2020 तक कितने पुरस्कार दिए गए, सबसे कम उम्र के पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है मेडिसिन और फिजियोलॉजी में, अभी तक कितने महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया, सबसे ओल्डेस्ट कौन है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे डिटेल में। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शॉर्ट बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार यानी फिजिक्स की बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार 2020 फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, रॉजर पेनरोज, एंड्रे गेज और रेनहार्ड ग्रेजल। इन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के फिजिक्स का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया उनकी असाधारण खोज के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के क्षेत्र के वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों एमिनल कार्पेथिया और जेनिफर डोडाना को दिया गया। एमिनल कार्पेथिया फ्रांसीसी मूल की है, जबकि जेनिफर डोडाना अमेरिकी है। आपको बता दूं कि उनकी जेनेटिक सीजर की खोज के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अगला है नोबेल पुरस्कार लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2020 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कवयित्री लुईस ग्लुक को दिया गया। उनकी काव्यात्मक आवाज के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। ये 77 वर्षीय है, आप ध्यान रखिए। अगर नोबेल प्राइज शांति की बात करें वर्ष 2020 में किसे दिया गया, तो आपको बता दूं कि वर्ष 2020 के शांति का नोबेल पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। एंड लास्ट जो हाल ही में दिया गया वो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 की अगर बात करें तो ये संयुक्त रूप से पॉल आर मिलग्रेम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया।
2019 की अगर बात करें तो भारतीय अमेरिकी अभिजीत बनर्जी को वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हें यह पुरस्कार फ्रांस के एंथर डुफ्लो और अमेरिका के माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप में दिया गया था। तो ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसी हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सही उत्तर है इशिका चौधरी। इशिका चौधरी को वर्ष 2020 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि एकलव्य पुरस्कार दिया क्यों जाता है और इशिका चौधरी है कौन। आपको बता दूं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है, एकलव्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली इशिका चौधरी। अगर आपसे पूछा जाए कि इशिका चौधरी जिन्हें हाल ही में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो किस खेल से संबंधित है, तो उत्तर होगा हॉकी से संबंधित है। इशिका चौधरी महिला जूनियर हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं और ये प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाता है। हॉकी खिलाड़ी इनाम उल रहमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसे एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, तो सही उत्तर है विकास खन्ना। विकास खन्ना जो एक शेफ है, उन्हें हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। अब इन्हें ये सम्मान दिया क्यों गया और ये सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो इन्हें कोरोना संकट के काल में लाखों लोगों को भोजन की व्यवस्था करने के लिए सेलिब्रिटी शेफ खन्ना को यह पुरस्कार दिया गया। आपको बता दूं कि साल 2020 के लिए इन्हें एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया गया। लॉकडाउन के दौरान अमेरिका में रहते हुए उन्होंने भारतीय जरूरतमंदों को बहुत सारा खाना पहुंचाया, उनके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। आपको बता दूं कि एशियन सोसाइटी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। जो लोग अमेरिका में रहते हुए एशिया के लिए काम करते हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है और वर्ष 2020 का एशिया गेम चेंजर पुरस्कार दिया गया शेफ विकास खन्ना को। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि वर्ष 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों का कलेक्शन आ चुका है। इसमें आपको जनवरी से लेकर अभी तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन मिल जाता है। साथ में ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यूज मिलते हैं। सारे प्रश्न आपको एमसीक्यू में मिलते हैं ताकि आप आसानी से सारे प्रश्नों को समझ सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन है, 1000 से ज्यादा प्रश्न इसमें आपको इंक्लूड किए हुए हैं और मात्र 20 रुपये में आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। चाहे तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने इसे डाउनलोड किया, एग्जाम में बहुत फायदा हुआ। आप चाहे तो इसे फायदा ले सकते हैं, जल्दी डाउनलोड कीजिए, लिमिटेड है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस शहर को वर्ष 2020 का स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी इंदौर। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर ने फिर से स्वच्छता सर्वेक्षण का खिताब जीत लिया है। फिर से मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने यह खिताब जीता है। वहीं दूसरे नंबर पे सूरत है, तीसरे नंबर पे नवी मुंबई, चौथे नंबर पे विजयवाड़ा है। इसके पहले 2017, 18, 19 और 20 में भी इन्होंने यानी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिए इंदौर ने यह पुरस्कार जीता है। अगर सबसे पहले इसकी बात करें तो रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया से स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे पहले किसने ये पुरस्कार जीता था, तो मैसूर ने सबसे पहले स्वच्छ शहर का खिताब जीता था और इस बार फिर से चौथी बार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने यह खिताब जीता है। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल जी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न से, वो है किस भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्पेशली आपको बताना है कि किस भारतीय क्रिकेटर को इसमें शामिल किया गया, तो उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी रोहित शर्मा। हिटमैन के नाम से विख्यात रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। अब ये इतना महत्वपूर्ण पुरस्कार है कि किसी भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, कितने व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया, किन किन क्षेत्र में दिया गया और किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको बता दूं कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया। ये प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। इसमें स्पेशली खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है।
आपको बता दूं कि यह पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिनमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ध्यानचंद पुरस्कार है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है। वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुल 5 खिलाड़ियों को दिया गया, अर्जुन पुरस्कार 27 को दिया गया, द्रोणाचार्य 2 श्रेणियों में दिया गया, लाइफ टाइम श्रेणियों में 8 और नियमित श्रेणी में 5 को और ध्यानचंद पुरस्कार 15 को दिया गया। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1991 यानी 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके प्रथम विजेता कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद, जो कि आपको पता है कि ग्रैंड मास्टर हैं हमारे विश्वनाथ आनंद, उन्हें यह पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। वर्ष 2020 में भी कुल 5 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा है, पैरा एथलेटिक है मरियप्पन टी, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी है, रेसलिंग के हैं विनेश फोगाट और हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है प्रश्न ऐसे कि भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी और सबसे पहले इसे दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। अगर पूछा जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया, यानी क्रिकेटर को दिया गया, तो वो है रोहित शर्मा। आपको बता दूं कि इसके पहले 3 खिलाड़ियों को दिया जा चुका है, यानी क्रिकेटर को दिया जा चुका है। इसका चौथे ऐसे क्रिकेटर है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, वो है रोहित शर्मा। सबसे पहले खिलाड़ी कौन थे, तो वो थे विश्वनाथ आनंद, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगर 2020 की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुल 5 खिलाड़ियों को दिया गया। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो ऑलरेडी मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो आगे आपसे अगर पूछा जाए कि किस संस्थान ने हाल ही में प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार, जिसे कि मैका पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जीता है, तो उत्तर होगा पंजाब यूनिवर्सिटी। हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार जीत लिया है। आपको बता दूं कि यह पुरस्कार इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न से कि हाल ही में द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी इमरान खान। आपको पता है कि ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं श्री इमरान खान, और हाल ही में जॉर्डन की सालाना प्रकाशित होने वाली पत्रिका द मुस्लिम 500 ने इन्हें मैन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया है। इसके अलावा रिसेंटली एग्जाम में ये भी पूछा गया कि मैन ऑफ द ईयर के रूप में तो आपको पता है कि इमरान खान को सम्मानित किया गया, बट वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे सम्मानित किया गया, तो पत्रिका ने यूएस अमेरिका की कांग्रेस महिला रशीदा तालिब को वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया। तो दोनों ही नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इमरान खान और रशीदा तालिब। तो नेक्स्ट प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आई होप सब आपको इसका उत्तर कर पाएंगे कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, तो उत्तर क्या होगा, उपयुक्त दोनों, यानी वर्ष 2020 में एमैनुएल कार्पेथिया और जेनिफर डोडाना, एनिमल कार्पेथिया जो कि फ्रांसीसी मूल की है और जेनिफर डोडाना जो कि अमेरिकी है, उनको उनकी जेनेटिक सीजर की खोज के लिए जो कि डीएनए में बदलाव कर गंभीर रोगों का इलाज कर सकती है, उनके लिए यह पुरस्कार दिया गया, केमिस्ट्री के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बन गई है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी मारिके लुकास। मारिके लुकास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। आपको बता दूं कि ये नीदरलैंड की है और मात्र 29 वर्षीय है मारिके लुकास, और ये सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। इसके अलावा कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, तो ध्यान रखिए दोस्तों कि ये पुरस्कार जो है मूल जो बुकर पुरस्कार है उनसे अलग है, और इस पुरस्कार का लक्ष्य जो है अच्छे उपन्यास के अधिक प्रकाशन और उनसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और आपको बता दो कि ये जो रिजवेल्ड है इनको द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाए कि द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लेखक या तो लेखिका कौन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मारिके लुकास रिजवेल्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि हाल ही में नेल्सन मंडेला 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो सही उत्तर है हाल ही में मॉरिशाना कोएट
और मारियाना, इन दोनों को वर्ष 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया। आपको बता दूं कि 2020 के ये पुरस्कार विजेता एक तो हैं गिनी के मारिसा कायट और दूसरे जो हैं वो ग्रीस के हैं मारियाना। इन दोनों को वर्ष 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तेजनानी मोहम्मद बांदे ने दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में गुलबेकियन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इससे ये सम्मानित किया गया है ग्रेटा थुनबर्ग को। ग्रेटा थुनबर्ग एक एनवायरमेंटोलॉजिस्ट है, जलवायु कार्यकर्ता है ग्रेटा थुनबर्ग, और उन्हीं को हाल ही में गुलबेकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। आपको बता दूं कि ग्रेटा थुनबर्ग जो है इन्हें नॉमिनेट किया गया था, किसके लिए? नोबेल पुरस्कार पीस के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, बट इन्होंने नहीं जीता। अगर ये पुरस्कार जीत लेते तो सबसे कम उम्र की विजेता बन जाती नोबेल पुरस्कार जीतने वाली, बट अभी तक सबसे कम उम्र की विजेता कौन है? वो है पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंसन अवार्ड 2020 पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी जावेद अख्तर। जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंसन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आपको बता दूं कि ये जो रिचर्ड डॉकिंसन अवार्ड है इसे धर्मनिरपेक्षता का सम्मान भी कहा जाता है, और हमारे जावेद अख्तर जो गीतकार भी हैं और लेखक भी है उन्हें यह पुरस्कार दिया गया, और ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। जावेद यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। प्रख्यात लेखक और गीतकार जो जावेद अख्तर है उन्हें यह सम्मान दिया गया। यह अवार्ड तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों के लिए अहमियता देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। आपको बता दूं कि इससे पहले बिल मेहर और क्रिस्टोफर हित्सन को यह पुरस्कार मिल चुका है, और वर्ष 2020 का जो पुरस्कार मिला रिचर्ड डॉकिंसन अवार्ड 2020 वो मिला है जावेद अख्तर को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस राज्य ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है। आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार को यह पुरस्कार मिला है, और यह केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया गया। राज्य ने 3226 पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई और सभी को ऑनलाइन सेवाओं से जोड़ा। उनके इस कार्य के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। अब बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ की 2 कैपिटल है, समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। यहाँ के हाईकोर्ट के अभी चीफ जस्टिस कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में WHO के मुख्य वैज्ञानिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से नवाजा गए। कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी सौम्या स्वामीनाथन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से नवाजा है। उन्हें यह पुरस्कार राज्य में कोविड-19 महामारी से लड़ने संबंधित परामर्श देने के लिए दिया गया। बात करते हैं WHO की। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही चर्चे में रहा है कोविड-19 के दौरान, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल 1948 में इसका फाउंडेशन हुआ था, और इसके हेड अभी है टेड्रोस एड्हानोम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किसी वन कर्मर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो सही उत्तर है के सिवान। के सिवान को वर्ष 2020 के वन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो के प्रमुख के सिवान को हाल ही में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स द्वारा वन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। वन कर्मन पुरस्कार को IAA यानी इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। वर्ष 2021 में उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। आपको बता दो कि के सिवान जो है उन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और वो इसरो के प्रमुख हैं। सो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को फाउंडेशन हुए था, और इसके डायरेक्टर है अभी के सिवान। नेक्स्ट, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है, यानी वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 जीता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी रतन लाल। हाल ही में भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुना गया। आपको बता दूं कि डॉक्टर रतन लाल को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया गया है।
इसके अलावा बता दूं कि यह पुरस्कार अमेरिकी संस्थान वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा 1987 से दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि वर्ष 2020 के जनवरी से लेके अभी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पीडीएफ आ चुका है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होते हैं। 1000 से ज़्यादा प्रश्नों का कलेक्शन है, सारे एमसीक्यू टाइप है। आप चाहे तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और ये सारे कलेक्शन आपको मिल जाते हैं मात्र 20 रुपये में। आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे दोस्तों ने इसे डाउनलोड किया, उनको एग्जाम में बहुत फायदा हुआ। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्ष 2020 का डायना पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। तो आपको बता दूं, वर्ष 2020 का डायना पुरस्कार मिला है फ्रेया ठकराल को। आपको बता दूं कि दिल्ली की है ये फ्रेया ठकराल, मात्र 13 वर्षीय स्कूली छात्रा है फ्रेया ठकराल, और इन्हीं को वर्ष 2020 का डायना पुरस्कार दिया गया। वेल्स की राजकुमारी डायना की जयंती पर युवाओं को मानवीय प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। फ्रेया ठकराल को यह पुरस्कार रिसाइकलर ऐप के विकास के लिए दिया गया। यह पुरस्कार 9 से 25 वर्ष की आयु के युवाओं को सामाजिक अथवा मानवीय कार्य के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार राजकुमारी डायना के 2 बेटे प्रिंस विलियम्स और प्रिंस हैरी द्वारा समर्थित डायना जो चैरिटी है उसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किसे बीसीसीआई के पॉली उमरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर है जसप्रीत बुमराह। आपको बता दूं कि भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार बीसीसीआई द्वारा दिया जाएगा। साथ ही युवा महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा को महिला क्रिकेट में शानदार डेब्यू के लिए भी सम्मानित किया जाएगा। अब ये दिया जाएगा बीसीसीआई के द्वारा, और बीसीसीआई चर्चे में रहा है क्योंकि जो आईपीएल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये बीसीसीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके अभी प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी हैं जैसा, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका फाउंडेशन हुआ था दिसंबर 1928 को। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किसी 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर है वासुदेव मोही को। क्या है सरस्वती सम्मान, हम लोग बात करेंगे, पर वर्ष 2020 के 29वें सरस्वती सम्मान से वासुदेव मोही को सम्मानित किया गया। लेखक है, सिंधी लेखक है वासुदेव मोही। इनको 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। उन्हें उनकी लघु कथाओं का संग्रह जो है चेकबुक के लिए सम्मान दिया गया। वासुदेव मोही अभी तक कुल 25 पुस्तकें लिख चुके हैं। इनकी कविताएं, कहानियां और पुस्तकें इनमें शामिल है। 28वां सरस्वती सम्मान की अगर बात करें तो के शिवान रेड्डी को पुरस्कार दिया गया था सरस्वती सम्मान 28वां, और 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया वासुदेव मोही जो कि एक सिंधी लेखक है। उनके काव्य संग्रह चेकबुक के लिए पुरस्कार दिया गया। बात करते हैं सरस्वती सम्मान की। यह प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज जो भाषाएं हैं उनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। और पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, रिसेंटली एग्जाम में पूछ लिया गया। तो पहला जो हमारा सरस्वती सम्मान है वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया, उनके 4 खंडों की आत्मकथा के लिए। सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई थी 1901 को। यह बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी एडिनल क्रिस्टोलिना ने जीता है मिस दिवा 2020 का खिताब। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं कि एडिनल क्रिस्टोलिना दिवा मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब इन्होंने जीता है। वो कर्नाटक के मंगलूर से वो ताल्लुक रखती है और ये जो है मुंबई में आयोजित किया गया था। मिस दिवा यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता अगर पूछा जाए तो वर्तिका सिंह ने जीता था। और 2020 का खिताब किसने जीता है, तो जीता है किसने, एडिनल क्रिस्टोलिना ने जीता है। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि वर्तमान में मिस इंडिया कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किसे एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी रानी रामपाल। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया। इसके अलावा रानी रामपाल को आपको पता है 2020 का जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल और उन्हें वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। यह पुरस्कार शानदार प्रदर्शन, सामाजिक सरोकार और अच्छे व्यवहार के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2020 दिया गया।
तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल, इन दोनों को वर्ष 2020 का एबल पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि एबल पुरस्कार दिया किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हिलेल और ग्रेगरी, इन दोनों को एबल पुरस्कार दिया गया 2020 का। इजराइल के हैं हिलेल, इसके अलावा रसिया के हैं कौन, ग्रेगरी। इन दोनों को वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार दिया गया। गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार के रूप में इसे माना जाता है और असाधारण उपलब्धियों यानी गणित के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2020 को नॉर्वे में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किसे 2019-20 का पेन गौरी लंकेश सम्मान से सम्मानित किया गया, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी यूसुफ जामिल। यूसुफ जामिल को उनकी पत्रकारिता के लिए पेन गौरी लंकेश सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 2020 का मिला है किसी यूसुफ जामिल, जो कि एक कश्मीरी पत्रकार है। वर्ष 2017 में कट्टरपंथी हिंदू संगठन द्वारा गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई थी और इसके सम्मान में ही प्रतिवर्ष जो है यह सम्मान में दिया जाता है पेन गौरी लंकेश अवार्ड। इसके पहले आपको बता दूं कि वर्ष 2019 का गौरी लंकेश अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किन 3 भारतीयों को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सही उत्तर है दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। ये तीनों भारतीय हैं और इन्हीं को हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के 3 पत्रकार हैं दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। इन्हें 2020 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। इन पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1917 को। ये अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो कि समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य, संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। आपको बता दूं कि पिछले साल यह पुरस्कार न्यूयॉर्क टाइम और वॉल स्ट्रीट जर्नल को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार के संबंधित जानकारियां सामने लाने के लिए दिया गया था और वर्ष 2020 में यह पुरस्कार 3 भारतीयों दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, तो सही उत्तर है एडिसन पुरस्कार दिया गया टाटा पावर को। टाटा पावर ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता। कंपनी ने यह पुरस्कार अपने क्लब एनर्जी अभियान के लिए जीता है। इन्हें 2007 में अपनी स्थापना के बाद 29.8 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली की बचत करने के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। अब बात आई है टाटा ग्रुप की, तो टाटा ग्रुप के ऑनर है टाटा सन्स। जमशेदजी टाटा ने 1868 में इसकी फाउंडेशन की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में 2020 का टाइलर पुरस्कार किसने जीता है, तो सही उत्तर है ऑप्शन यानी पवन सुखदेव ने जीता है। प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत हैं पवन सुखदेव और उन्हें ही 2020 का टाइलर पुरस्कार जीता है। उन्हें यह पुरस्कार उनके महान हरित अर्थव्यवस्था के कार्यों के लिए दिया गया। आपको बता दूं कि यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सबसे पुराना पुरस्कार में से एक है। यह पुरस्कार को पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में बैंटर ब्लिज कप 2020 किसने जीता है, तो सही उत्तर है इसे जीत लिया है अलिजा फिरोजा ने। बैंटर ब्लिज कप चेस से संबंधित है और 16 वर्षीय ईरानी शरणार्थी है एलिजा फिरोजोद और इन्होंने ही हाल ही में ब्लिज कप 2020 जीत लिया है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी इकोज द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। मूल रूप से ईरानी फिरोज वर्तमान में पेरिस में रहते हैं। बात करते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डेज इकोज की, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1924 को। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में स्वामीनाथन यानी स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो सही उत्तर है जादव प्योंग। हाल ही में जादव प्योंग को स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया गया। जादव प्योंग को बड़े पैमाने पर जंगल लगाने के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया और ये 6ठा कर्मयोगी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। आपको बता दो कि जादव प्योंग भारत में वन मैन यानी कि फॉरेस्ट मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा बता दो कि कुछ साल पहले जादव प्योंग को उनके असाधारण कार्य के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है और वर्ष 2020 का स्वामी
सो यहाँ से क्लियर है कि वर्ष 2020 का स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार जीता किसने? जादव प्योंग, जिन्हें की फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यूएनडीपी ने किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया? तो सही उत्तर है सोनू सूद। एक्टर सोनू सूद को कोरोना के दौरान उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने दिया है। यूएनडीपी यह अवार्ड पाने वाले सोनू सूद दूसरे भारतीय हैं। इसके पहले प्रियंका चोपड़ा को यह सम्मान मिल चुका है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आई होप आप सब इसका उत्तर कर पाएंगे कि फिजियोलॉजी या तो मेडिसिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो सही उत्तर है कि उपयुक्त तीनों यानी हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हप्टन, इन तीनों को वर्ष 2020 की मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में और 2020 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला हार्वे अल्टर, माइकल हप्टन और चार्ल्स राइस को। उनकी किस खोज के लिए पुरस्कार दिया गया? तो उनके हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया। कहाँ के हैं ये? एक तो है अमेरिका के, दूसरे ब्रिटेन के और तीसरे भी अमेरिका के हैं। अगर पूछा जाए कि जो हेपेटाइटिस सी की खोज उन्होंने की वो मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हेपेटाइटिस सी किस प्रकार का है? तो वो एक वायरस है। एक प्रश्न रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा गया और बहुत बार पूछा गया है कि किस भारतीय को चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो हरगोविंद खुराना को 1968 में जेनेटिक खोज और प्रोटीन संश्लेषण के लिए पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा भी कुल कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो कुल 6 क्षेत्रों में, शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को दिया गया? तो एमिल वाल बेहरिंग को 1901 में पहली बार चिकित्सा और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। 1901 से प्रतिवर्ष पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे श्री रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 को उनके साहित्य गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है सो इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, साथ में इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स का पीडीएफ डिटेल के साथ आपको मिल जाएगा। साथ में वर्ष 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है कि अब तक कुल कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 6, 10, 5 या 8? आई होप आप सब इसका उत्तर कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साथ में कौन से भारतीयों को मिला है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।